कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा और उल्टा महंगा होता जा रहा है सब कुछ। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। केजरीवाल जी कुछ काम किए हैं क्या दिल्ली में? केजरीवाल ने मुझे तो पता नहीं, मैं क्योंकि दिल्ली रहती नहीं, बट सुना है उनके बारे में काफ़ी कि अच्छा काम कर रहे हैं वो। बाकी तो सब मुझे महंगा ही लग रहा है। मोदी साहब मोदी जब से आए महंगाई कर दिया सब कुछ। अच्छा, मोदी ने अच्छा काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता, अच्छा, क्योंकि जिस हिसाब से है बहुत बजट से बाहर जाता जा रहा है गरीब इंसान के लिए। हाँ, आम आदमी के लिए बहुत बजट से ऊपर जा रहा है। हर किसी में तो मतलब क्या नाम है इसका, वो लगा देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ मोदी गई। जी से खुश नहीं है आप? नहीं, सही में ही नहीं है। अच्छा, हाँ, सिर्फ महंगाई या और भी रीजन है? कुछ काम भी दिखता है या सिर्फ? साफ सफाई से क्या ही होगा। आम आदमी को काम चाहिए। काम नहीं मिल रहा है। काम भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर जो जिनको काम मिला होता तो रिक्शे क्यों चलाते और रोडों पे क्यों सोते वो लोग, है ना। क्या कहेंगे सर, महंगाई बढ़ गया है। देखिए, केवल महंगाई नहीं है, हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई ज़िले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। आज जो हमारे पप्पू भाई राहुल जी और अखिलेश जी जो फिगर दिखाते हैं वहाँ की दिखाते हैं जहाँ हमारा विकास कम है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि भारत का आज जब से 10 साल से मोदी 10 साल भारत के इससे पहले प्रधानमंत्री बने, अब ये 11वां साल चल रहा है और योगी जी का भी ये दूसरा टर्म चल रहा है। सर थोड़ा हम केजरीवाल जी पे बात करते हैं। केजरीवाल जी आज अवध ओझा जी शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, कैसे देखते हैं? फिर से दिल्ली में चुनाव होना है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी फिर से सरकार में आ सकती है क्या? देखिए, ओझा जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो समस्याएं हैं वो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उसका सलूशन नहीं निकल सकता। और हम चाहते हैं अब दिल्ली में एक परिवर्तन हो रहा है और हमें आशा है कि दिल्ली में होगा। ना तो आम आदमी पार्टी आ रही है ना कांग्रेस आ रही है, बीजेपी में कमल खिल रहा है, 70 की 70 सीटों पे खिलेगा, क्योंकि इस वक्त एक देश की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है और बदलाव चाहती है। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में क्या चल रहा है? अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या लग रहा है? अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर भी है। मैम देखो, मैं न्यूज़ पे बिलीव ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है न्यूज़ बनाई जाती है, होती नहीं है रियल में। मैं देखता ही नहीं न्यूज़। क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? चुनाव तो होगा, इस पे विश्वास करते हैं। क्या लग रहा है 10 सालों में केजरीवाल जी ने काम किया है या परिवर्तन? यस मैम, नहीं काम किया उन्होंने, नहीं आएगा परिवर्तन। क्या कह रहे सर, क्या नाम हो? इलेक्शन पे तो आप बात ही नहीं करो, ये बोलो कि देश के हालात किस तरह चल रहे हैं उसकी बात करो क्या ना। लग रहा है दिल्ली की स्थिति कैसी है? आप इलेक्शन की बात ही मत करो। दिल्ली की स्थिति कैसी? अरे फिर आप वही बात कर रहे हो। दिल्ली मैं की क्या पूछ रहा हूँ स्थिति? आपसे? हमारा राइट नहीं बनता कुछ पूछने का। बता दो, कोई बात नहीं। अरे मैं दिल्ली की स्थिति पूछ रही हूँ, इलेक्शन कहाँ पूछ रही स्थिति हूँ? बिल्कुल ठीक है, दिल्ली के स्थिति इलेक्शन पे ही आओगे आप उसकी, बस ठीक है, बढ़िया चल रही है। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या है आपके अनुसार? अच्छे से मुराद क्या है आपका? सबसे अच्छा व्यवस्था कौन सा है दिल्ली में आपके अनुसार? मस्त रह रहे हैं सब लोग, क्या परेशानी है इसमें? सब कुछ है, सब मस्त है। क्या दिक्कत है आप बताओ, खुद आप रिपोर्टर, आपको भी मालूम होना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है दिल्ली में? सबसे अच्छा बस माहौल है यहाँ का, बिल्कुल। पॉल्यूशन कितना है दिल्ली में? पॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, अभी बीच में था, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम पर अब ये चीज़ आएंगी सामने। कौन सी चीज़? जमना खराब होगी पहले से जमुना खराब नहीं है? लेकिन अब सारे आएंगे निकल करके, इसको मुद्दे को उछालेंगे, क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्शन के टाइम में, सुनिए, इलेक्शन के टाइम में सरकार आई थी, सरकार का कहना था कि हमें चुन के लाओ, हम यमुना साफ करेंगे, हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। केंद्र सरकार भी तो कहती है, वो क्यों नहीं करती? स्टेट गवर्नमेंट आई थी ना, तो किसके सहारे बोल? वही, इसीलिए क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है दिल्ली में? कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है सब। क्या पूछा? दिल्ली में क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी ने 10 सालों में काम किया है या परिवर्तन? कुछ नहीं किया, अपना नहीं किया है। भ्रष्टाचार सब दिल्ली में बढ़िया है। सिवाय चोरी भ्रष्टाचारी के अलावा उन्होंने क्या किया है? बताओ, एक आध काम है कोई? गवर्नमेंट बेईमान है, बाकी सब ईमानदार। पूछिए अंकल जी से, हाँ दिल्ली की गवर्नमेंट बेईमान, बाकी यूपी केंद्र सरकार सब ईमानदार। हाँ बिल्कुल,
10 साल में बड़ी ईमानदारी बढ़ी है सन 2014 से 24 तक। ईमानदार के बिल्कुल सही, परफेक्ट। पूछिए इनसे। क्या लग रहा है सर? ये कह रहे हैं कि ऐसे दिल्ली में कहाँ विकास हुआ है? कह रहे हैं दिल्ली में सब बढ़िया है, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। सबको एक के साथ एक फ्री पौवा दिया गया, बढ़िया ही किया। क्यों लिया? क्यों लिया आपने? आपने लिया था? सरकार यूथ को क्या शिक्षा दे रही है कि दारू फ्री? कहाँ दे रही है? शराब से लोग मरते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए उन्होंने फ्री में दी, क्यों बेची? मर रहे हैं ना लोग। आपको मरने से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, ठीक है? शराब पियो, मरो, हमें मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, पैसे से मतलब है। ये कौन चाह रहा है? गवर्नमेंट चाहती है, और कौन चाहता है? दिल्ली गवर्नमेंट फ्री की थी तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास क्या चाहिए? केंद्र सरकार की तरफ से आई होगी, परमिशन मिलती है ना, बेचते हो, ठीक है, प्रॉफिट कमाते हो। तो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली को परमिशन दे रही मैम वो तो मना क्यों नहीं है। करते? बिहार में अगर दारू बंद हुआ तो वो बिहार गवर्नमेंट ने बंद किया। बिहार में दारू बैन हुआ, वो बिहार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। दिल्ली में दारू बाय वन गेट वन फ्री हुआ, सर गवर्नमेंट ने बंद किया। पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में गवर्नमेंट ने क्या किया? बाय वन गेट वन फ्री किया, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। आम पब्लिक मरी ना, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ा ये बताओ आप। उनके तो जिम्मेदार कौन आया, है? इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। कौन सी गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है उसकी, ठीक है, लेकिन चाहे अगर तुमको लगता है तो बंद कर दो ना उसको। क्यों कर रहे हो? इसका तो मतलब यही है कि इनको पिलाओ, शराबी बनाओ। फिर तो आप दिल्ली गवर्नमेंट से बोलोगे ना कि बंद करो। अरे तो एक ही चीज के लिए बंद करें, बाकी और चीज के लिए नहीं कह देंगे। और क्या चीज? और चीज बताओ। यमुना पे आप बात कर रहे थे, बताओ। यमुना पे बात बताओ। यमुना की सफाई आप कह रहे हो, यमुना पे आप जब आए थे सरकार में, आप कह रहे हैं यमुना साफ करेंगे। 10 साल हो गए, यमुना साफ नहीं हुई। तो इलेक्शन आ रहा है तो मुद्दा उठाना तो जनता का काम है, जनता बोलेगी ना। क्यों सुनवाई क्यों नहीं होती? सुनवाई क्यों? आपको लग रहा है कि जैसा पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। जब छठ पूजा आती है तो थोड़ी सी साफ कर दी, लो हो गई बस। क्यों नहीं करते हो? सरकार की गलती है। क्यों नहीं करते हो? सरकार की गलती है। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, हर चीज की जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते ये बताओ। क्या कहोगे? मतलब क्या लग रहा है ये केजरीवाल जी का जो मुद्दा है? झूठ है। क्या झूठ है? केजरीवाल ने पटाखे बंद कर दी थी दिल्ली में, ये पंगा हो रहा है। अवध ओझा जी अभी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया है, टीचर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। पढ़ाई क्यों बंद करे थी वो दिवाली सीजन के अंदर? पटाखे दारू वगैरह क्यों करा था? पटाखे बैन किए थे ना पॉल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन तब भी पटाखे फूट रहे दिवाली पे। अच्छा, अरे आया यूपी से माल आ रहा है दिल्ली में। क्या कहेंगे सर, क्या चल रहा है दिल्ली में? अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। पत्रकार महोदय, जिस तरीके से कुछ मंथ पहले अवध ओझा जी दबा के कोस रहे थे आम आदमी पार्टी को और अन्य पार्टी के नेताओं को, क्या हम एक शिक्षक हैं, हम एक टीचर है और हम जो है वहाँ नहीं जा सकते, राजनीति में नहीं जा सके, और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन कर लिया इन्होंने, अवध ओझा सर। और ऐसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या अब इनके आने से शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और अच्छा हो जाएगा? 10 साल से आम आदमी पार्टी सो रही थी। कह रहे हैं अवध ओझा जी की दिल्ली की शिक्षा मॉडल जो इनकी थी अरविंद केजरीवाल जी की, उससे प्रभावित होकर हमने ज्वाइन किया। 10 साल से प्रभावित नहीं हुए थे, इलेक्शन के टाइम में प्रभावित हुए हैं, नोटों की गड्डी देख के। हर किसी की नीयत डोल जाती है नोटों की गड्डी देख के, हजारी नोट देख के। पे अवध ओझा ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला, मैंने बीजेपी से मांगा, मुझे नहीं मिला। अब वो आम आदमी पे आए हैं, केजरीवाल बयान दे रहे हैं कि ये अभी सस्पेंस है। अरे मैं तो अवध ओझा को जानता भी नहीं हूँ, क्या आदमी है वो। टीचर है सर। अरे मैं नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है क्या वो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है क्या वो? जो देश के राष्ट्रपति थे वो है क्या वो? बहुत सारे यूथ के लिए वो एक। अरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो नहीं है ना। जो आदमी थाली का बैंगन है, बीजेपी से वोट मांग रहा है, कांग्रेस से वोट मांग रहा है, मैं नहीं ऐसे शिक्षाविद को मानता। पत्रकार महादेव, जिस तरीके से मोटिवेट स्पीकर थे अवध ओझा जी, और कई लाख युवाओं को वो एज अ मोटिवेट करते थे, लेकिन जिस प्रकार वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है इन्होंने, और उनको लगता है क्या अब उनकी जो वैल्यू जो है और हाई हो जाएगा,
मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक शिक्षक की जो वैल्यू होती है वो वहाँ तक होती है तब तक जब तक लोग शिक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक पर आने के बाद उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जिस तरीके से विनेश फोगाट इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही थी, वो सर की ताश थी। आज वो एमएलए बन के हरियाणा की, आज उनको कोई पूछता नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ बड़ा है? कुछ नहीं पत्रकार महोदय, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला है दिल्ली वासियों को शिक्षा के नाम पे। आज शीला दीक्षित के जब टाइम में 2014 से पहले और परसेंटेज फेलियर का बहुत कम था, अब इतना परसेंटेज बढ़ गया 9th क्लास और 11th क्लास का फेलियर का। आज इतना अच्छा एजुकेशन मिलने के बाद भी, इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी आज बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, पूछना चाहता दिल्ली की जनता। क्यों इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद बच्चे फेल हो रहे हैं? एक बार नहीं 2 बार फेल हो रहे हैं। या तो सुनो, नहीं मिनट, या तो उन पेरेंट्स की गलती है जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे अच्छे शिक्षा देने के बाद, या उस एजुकेशन की गलती है, या दिल्ली सरकार की गलती है जो अच्छी शिक्षा होने के बाद बच्चे फेल हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली सरकार कैसी चल रही है? सरकार इस टाइम तो सही चल रही है। और केजरीवाल जी ने काम किया है 10 साल में? हाँ, केजरीवाल ने भी काम किया है भाई। केजरीवाल के मतलब जो है बहुत बड़े काम है, जैसे बस। फिर से आएंगे सरकार में? हैं जी? फिर से सरकार में आएंगे? हाँ, फिर भी सरकार में आ सकते हैं। आ सकते हैं। और क्या हुआ सर, क्या नाम हुआ आपका? संतोष। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आ सकते? केजरीवाल नहीं आएंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, केजरीवाल अलग लड़ेंगे, वोट बढ़ जाएगा। हाँ, एक बार बढ़ जाएगा बीजेपी। कौन आएगा? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी पक्का 100%। जब कैसे? केजरीवाल हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम मशीन खराब है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली का नेता फिक्स है, जनता के लिए एक ही नेता है। किसी गली में चले जाओ आप, आउटर दिल्ली के पास सारे रोड, सारे गली नाले वैसे ही पड़े हुए हैं, काम हुआ नहीं। काम ही नहीं हुआ है? हाँ, ज्यादा हुआ ही नहीं जो सर आप कह रहे हैं बहुत काम नहीं हुआ तो यही बीजेपी सरकार केजरीवाल के पीछे लगा हुआ है। मुफ्त बिजली देने के सवाल क्यों उठा दिया? बस फ्री करने के क्यों सवाल उठा दिया? 1000 महिलाएं देने के लिए क्यों सवाल उठा दिया? जमुना के सफाई इनका प्रधानमंत्री मोदी जी के एलजी के बातें हुआ, खपा नहीं, झूठ पर झूठ करके जमुना में आओ जंगल लगा दिए। किसने जंगल लगाया? कौन लगा? यही बीजेपी सरकार लगाया। तो बताओ कि जुगिया टूटी तो तुम रोड पर बताओ कि टेंट लगा के बेचारा पानी या खाना भी ना मर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार हुआ टंकर का पानी नहीं पहुंचाया। हाँ, दिल्ली में वोट लेने के लिए हाथे पसार देता है, बड़ा बन जाता है, लंबे लंबे बातें मार देता है। हाँ, बटोलेबाज बन जाता है। हाँ, तो ये बताओ कि झाड़ू अफसर है, ये को सीएम माना जाता है दिल्ली के। ये बहुत बड़ा नेता है सर, बहुत काम की बात। बहुत बड़ा नेता है। अब की बार राहुल गांधी बीजेपी के ये यहाँ का पलक खोल दिया है। मोदी में दम है तो राहुल गांधी ने पूरा हिंदुस्तान के बैनर हटा दिया है बोर्डो के। पावर है तो क्यों बताओ कि राहुल गांधी हटा दिया? लगवा लो ने, क्यों हटा दिया? राहुल गांधी आएंगे या नहीं, क्यों हटवा दिया? तुम्हारे तुम सत्ता में बैठे हो, सरकार तुम्हारे हाथ में है। हाँ, पुलिस थाना तेरे हाथ में है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी है ना। हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल है, तो नहीं चल रहा है ना। केजरीवाल का भी नहीं चल रहा है। केजरीवाल के चल रहा है, बीजेपी का नहीं चल रहा है ना। क्यों चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। नहीं, तू साथों के साथ सीट ले लिया हो, हाँ, तो तू अपना नेता के क्यों न बैठाया? ये तो कह रहे हैं यमुना साफ है, सब साफ है। यमुना बिल्कुल साफ है। छठ पूजा करवाया केजरीवाल, 1000 घाट बनवाया, बीजेपी के क्या करवाया? झूठ पर झूठ, झूठों के सरकार बन गया। ये पंजाब में देख लीजिए। कौन सा घाट साफ देखे थे आप, मेरे को बताएंगे? हाँ, जमुना में छठ पूजा नहीं हुआ था, त्योहार नहीं हुआ था। अभी तक तो हमें सफाई नहीं दिख रही है। नहीं, सफाई देखेगा नहीं, दिल्ली सफाई देख रही ना। तहाँ खड़े हैं, तहाँ तो सफाई है ना। यहाँ पे बारिश होती है, लाल मंदिर है, चमक रही है ना। तो ऐसे कांग्रेस के सरकार, बारिश के बाद यहाँ की स्थिति क्या होती है? लहर है, लहर। बारिश हरा मिर्ची आँख में लग जाती है ना, सुनो तो सही, लहर चढ़ जाती है। पानी तो धोते रहो, ये लहर नहीं कटती है। तो केजरीवाल के लहर है, तीसरा बार बनेगा। ये जनता गरीबों खोल दिया है कि लाएंगे झाड़ू के, लाएंगे झाड़ू में, मोहर लगाएंगे झाड़ू में, पंजा के तैयारी। बीजेपी कब की हटाएंगे, लात मारो चाहे थप्पड़ मारो। यूपी में क्या हुआ? ये कांग्रेस के आगे ये लोग के सवाल नहीं चलती है। ये लोग के लड़ाई दंगा करवाने के लिए पहले तैयारी सब रहते हैं।